हेलो। सो मैं यहाँ पे एक कोर्स शुरू करने वाला हूँ, पाइथन 2025। इसमें मैं बेसिकली आपको वो चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो सिर्फ आपको ज़रूरत पड़ेंगी इन फ्यूचर। तो ये कोर्स रहेगा हमारा बेसिक टू डेवलपमेंट का कोर्स। और हम यहाँ पे अपने कुछ मॉड्यूल्स कवर करने वाले हैं। तो हम अपना शुरू करते हैं मॉड्यूल 1 से। इस मॉड्यूल 1 में मैं कवर करने वाला हूँ अपना वेरिएबल डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। सो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स एक तरह से बॉक्सेस होते हैं जो वैल्यू स्टोर करते हैं। आप इनको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे आप बैंक के लॉकर में आप कोई अपने ज़रूरतमंद डॉक्यूमेंट सेव करते हो, वो नेम के फॉर्म में भी हो सकते हैं। आप पैसे सेव करते हो तो वो इंटीजर के फॉर्म में आप मान सकते हो। और या फिर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टोर करते हो जिसमें आपका बेसिकली येस नो वगैरह कुछ लिखा हो, तो वो बूलियन डेटा टाइप्स हो गया हमारा। अब ये कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मनी लिखा। मनी मैंने मान लिया आपके पास $100 थे बैंक में। आपका नाम क्या है? आपका नाम हो गया ये आदित्य जैसे ले लेते हैं। और आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके प्रपोजल पे आपको क्या बोला? यस बोला कि नो बोला, वो ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? लेट से आपको फॉल्स बोल दिया। और हाँ, आपको ये रिमेंबर रखना है कि जब आप कभी भी आप पाइथन में वर्क कर रहे हो, तो जब भी आप बूलियन डेटा टाइप से वर्क करोगे तो उसका जो हमेशा फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। आप देखेंगे कि सी पी पी डी एस ए नहीं, सी पी पी जावा में आप नोटिस करेंगे कि जो उसका पहला लेटर होता है किसी भी बूलियन वैल्यू का, वो हमेशा स्मॉल होता है। तो ये पाइथन में थोड़ा बहुत अलग है। तो जैसे कि अब वेरिएबल्स में अगर आपको देखना है कि आपका टाइप कौन सा है, तो आप सिंपली ये लिख सकते हो, टाइप ऑफ मनी। ये क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है? ये बेसिकली जो भी आपका वेरिएबल स्टोर कर रहा है जिस वैल्यू को, वो उसका टाइप रिटर्न कर रहा है। लाइक वो आपका जो भी डेटा टाइप का क्लास है वो रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो मनी में भी क्या हमारा वैल्यू स्टोर हुआ था? मनी में आपके पास बैंक में सिर्फ $100 थे, तो यहाँ पे टाइप क्या आ गया? यहाँ पे आना चाहिए क्लास इंट। देखते हैं क्या आता है। हाँ, यहाँ पे हमारा क्लास इंट का डेटा टाइप आया। तो बेसिकली अगर आपको टाइप देखना हो तो आप टाइप कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। ये एक कीवर्ड होता है। अब हम एक काम करते हैं, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि इसमें पाइथन में आपका नेमिंग कन्वेंशन भी होता है। तो ज़रूरी ये होता है कि आप एक अच्छा नाम रखें अपने वेरिएबल का, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी अगर यूज़ हो तो आप उसको ईजिली फाइंड कर सकें कि मैंने ये वेरिएबल वहाँ पे यूज़ किया था, मैंने ये वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया था। तो ये ज़रूरी होता है। और बाकी आप अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं, आप लेटर से शुरू कर सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका होता है लिखने का। कैमल केसेस भी वगैरह होते हैं। कैमल केसेस क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रपोजल मैंने यहाँ पे लिखा था। अब इसको और अच्छे से कैसे लिखते हैं? हुआ कि नहीं। आप नोटिस कर रहे होंगे मैंने प्रपोजल के बाद में जो एच लिखा वो कैप्स में लिखा, जो के लिखा वो कैप्स में लिखा, जो एन लिखा वो कैप्स में लिखा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली वर्ड्स को डिवाइड कर रहा है। प्रपोजल हुआ कि नहीं, वो सेपरेट कर रहा है। तो ये होता है तुम्हारा कैमल केस। बाकी आप इसको अंडर, जैसे मैंने नेम को अंडरस्कोर से लिखना शुरू चाहा तो मैं अंडरस्कोर से भी लिख सकता हूँ। ये भी एक सही तरीका है, आप कर सकते हैं इसको। इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। ये बेसिकली आपका एसक्यूएल में जब आप काम करेंगे तब वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है। मोंगोडीबी में बाय डिफ़ॉल्ट आपका जब भी आप कोई वो टेबल वगैरह लिखते हैं तो वो अंडरस्कोर से ही आ जाता है। आपका आईडी अंडरस्कोर से शुरू होता है, जो मोंगोडीबी में डिफ़ॉल्ट आईडी आपका बनता है। जब आप उसको एक्सेस करना चाहेंगे बाय थ्रू जावास्क्रिप्ट और किसी भी तरीके से, तो वो आपका अंडरस्कोर से ही शुरू होता है। तो ये वहाँ पे उस तरह से काम आता है। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आपको क्या नहीं करना है, आपको हम कभी भी नंबर से, जैसे 1 2 3 नेम कर दिया मैंने, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। दिस इज़ अ एरर, दिस इज़ अ स्ट्रेट एरर। आप कभी भी नंबर से नहीं कर सकते, आप कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं रख सकते। ये एक अच्छा तरीका भी नहीं है और ये करना भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे मेन टॉपिक पे, विच इज़ डेटा टाइप्स। अब हमने वेरिएबल्स तो आपको बता दिया
कि वेरिएबल्स बेसिकली आपका डेटा स्टोर करते हैं, कोई भी तरीका का इंपॉर्टेंट डेटा आपको स्टोर करना है, नाम स्टोर करना है, पैसे स्टोर करने हैं, कोई पासवर्ड स्टोर करना है, किसी तरह का एपीआई की स्टोर करना है, तो आप वो वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। आप डेटा टाइप्स में क्या करते हैं? डेटा टाइप्स होते क्या हैं? डेटा टाइप्स बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे आप इंडिया का कास्ट सिस्टम ही उठा के देख लो। कास्ट सिस्टम कैसे होते हैं? जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये सब आपके कास्ट हैं। सिमिलरली क्योंकि ये कैटेगराइज करते हैं वैल्यूज़ को, वो हमें कैटेगराइज कर रहे हैं इंडिया का कास्ट सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास बूलियन होता है, हमारे पास स्ट्रिंग होता है, हमारे पास इंटीजर होता है, हमारे पास फ्लोट होता है। ये हमारे बेसिकली वेरिएबल्स को कैटेगराइज कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पाइथन में रेसिज्म नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि डेटा टाइप्स कितने तरीके के होते हैं। हमारे पास बूल होता है, मेरे पास बूल होता है, हमारे पास str होता है, हमारे पास इंट होता है, हमारे पास फ्लोट होता है। तो इस तरह के हमारे पास कुछ वो होते हैं डेटा टाइप्स। और जो मैंने ऊपर लिखा, जैसे मैंने अगर इसको इन सबको मैं प्रिंट करा के देखूँ, इनका टाइप चेक करना चाहूँ मैं, जैसे मैंने मनी का टाइप चेक कर लिया, मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर नेम का टाइप चेक कर लिया, मैंने यहाँ पे प्रपोजल हुआ कि नहीं, मैंने इसका टाइप चेक कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा कि एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, एक बूल है। तो इस तरह से आप टाइप चेक कर सकते हैं। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। बाकी मैं अपना कोड पूरा अपने गिटहब पे डाल दूंगा और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी का, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमने डेटा टाइप्स तो सीख लिया। इन फ्यूचर मान लीजिए आपको कभी ज़रूरत पड़ी कि आपने डेटा स्टोर किया हुआ है स्ट्रिंग फॉर्म में। ज़्यादातर ये आपके डेटाबेसेस में होता है कि आप जब भी मेजॉरिटी आप जितना भी डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं, आप उसको स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर करते हैं, क्योंकि उसको यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना और एक्सेस करना बहुत ईजी होता है। हालांकि आप नेम में भी स्टोर कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग में काफ़ी सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम ज़्यादातर उसको डेटाबेस में इसलिए स्टोर करते हैं स्ट्रिंग फॉर्म में। फिर अब जब आ गया आपके पास डेटा, आपने एक्सेस कर लिया थ्रू एन एपीआई की वगैरह वगैरह, अब आपको मान लीजिए उसको कभी कन्वर्ट करना पड़ा, लेट्स से इंटीजर में आपको कभी कन्वर्ट करना पड़ा, लेट्स से आपको फ्लोट में कभी कन्वर्ट करना पड़ा, या फिर आपके पास कोई नंबर था, आपको उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा और कुछ ऑपरेशंस पर्टिकुलर परफॉर्म करने के लिए। अब कैसे करेंगे? तो हम अभी वही पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं टाइप कास्टिंग। इसमें मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है, जो कि गलत है। तो हम शुरू करते हैं। पहले किसी भी नंबर को, लेट्स से मेरे पास नंबर था 1 2 3। अब मुझे इस नंबर को, पहले इसका नंबर का हम टाइप देख लेते हैं, टाइप क्या है। तो इस नंबर का हम चेक करेंगे टाइप क्या है। तो हमें पता है कि इसका क्या आंसर आने वाला है। इसका आंसर आने वाला है क्लास इंट, क्योंकि ये जो नंबर है ये एक इंट क्लास का वैल्यू है। हाँ, ये इंट क्लास का वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि इसको अगर हमें कभी भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, स्ट्रिंग ऑफ नंबर, तो हम कैसे करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है भाई, हमें यहाँ पे str लिखना है। हम str में 1 2 3 लिख देंगे, या फिर हम str में इसका वेरिएबल पास कर देंगे। और अब इसका अगर हम कभी प्रिंट करके देखें कि ये किस क्लास में आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट टाइप स्ट्रिंग नंबर, और ये आपको क्या बोलेगा? क्लास ऑफ str। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इस नंबर वेरिएबल को इस str के क्लास के अंदर डाल दिया है और ये इजीली कन्वर्ट हो गया है, इसका डेटा टाइप इजीली कन्वर्ट हो गया। हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हैं? लेट्स से अब हमने यहाँ पे ये तो सीखा कि किसी नंबर को किसी स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या हम किसी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू, मैंने ले लिया यहाँ पे 1 2 3। हम उसका पहले तो हम चेक करते हैं कि इसका टाइप क्या है, जस्ट टू मेक श्योर कि कुछ उल्टा सीधा ना हो रहा हो। यहाँ पे हम इसका टाइप चेक करेंगे और हम इसको बाद में रन करेंगे। पहले हम इसका देख लेते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं किसी भी नंबर में। तो लेट्स से मैंने पहले लिया नंबर 1 और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया इंट ऑफ स्ट्रिंग 1। अब इसका हम टाइप चेक कर लेते हैं एक बार। इसका हम
टाइप चेक करेंगे स्ट्रिंग ऑफ, नहीं स्ट्रिंग क्यों लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पे नंबर 1 का। तो लेट्स से हमारा पहला आया क्लास ऑफ str जो कि हमारा स्ट्रिंग 1 को दिखा रहा था, और दूसरा है हमारा नंबर 1 जो कि एक टाइप कास्टेड है। वो हमारा str का टाइप कास्ट हुआ था एक इंटीजर के अंदर। तो वो हमारा क्या क्या दिखाया उसका टाइप, उसका टाइप हमें दिखा रहा है इंटीजर। सेम आप इसको फ्लोट में भी कर सकते हैं। पहले आपको मैं बता देता हूँ, मैंने आपको शायद बताया नहीं कि फ्लोट क्या होता है। तो फ्लोट कुछ नहीं होता है भाई, फ्लोट बस एक डेसिमल नंबर होता है। लेट्स से डेसिमल नंबर इज इक्वल टू, आप पाई का वैल्यू पाई वैल्यू ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पाई ले लेते हैं इसको 3.14। ये एक डेसिमल नंबर है, इसी को हम बोलते हैं फ्लोट। इसका भी हम टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो हम ले लेते हैं स्ट्रिंग पाई इज इक्वल टू str ऑफ पाई। अब इसको हम ज़रा प्रिंट करके देखते हैं इसका टाइप क्या आ रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पाई, तो ये हमारा आया क्लास ऑफ str, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था। इस पर एक बार प्रिंट करा के देखते हैं कि ये प्रिंट में क्या दिखा रहा है। स्ट्रिंग पाई, तो ये हमारा नॉर्मली 3.14 दिखा रहा है, कोई भी इसके कोटेशंस नहीं लगे हुए हैं, कोई भी इसका क्या बोलते हैं उसको, ये ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए हैं। तो ये हमारा नॉर्मली 3.14 दिखा रहा है, बट ये एक स्ट्रिंग है अभी। अब ये जो हमारा पाई स्टोर्ड है स्ट्रिंग पाई में, ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि हमने इसको टाइप कास्ट किया हुआ है। तो इसी तरह आप और भी कर सकते हैं। आप इसको एक तरह से और भी कर सकते हैं, आप इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है, और हाँ इंटीजर हो गया आपका, str हो गया, आप ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ये हो गया हमारा टॉपिक टाइप कास्ट का। हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, अभी ऑपरेटर्स क्या होते हैं भाई? बेसिकली ऑपरेटर्स आपका हो गया प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉड्यूलो, फ्लोर डिवीज़न, ये आपके पाइथन के कुछ ऑपरेटर्स हैं। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। लेट्स से मैंने एक ले लिया num1 और इसमें मैंने डाल दिया 1, मैंने ले लिया num2, इसमें मैंने डाल दिया 2, और अब मैं इसमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रिंट कर लेंगे हम num1 को और num2 को ऐड कर लेंगे। तो ये जो एडिशन आप देख रहे हैं प्लस, ये एक ऑपरेटर है, ये एक एडिशन ऑपरेटर है। सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे माइनस हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास डिवाइड हो गया हमारे पास, फ्लोर डिवीज़न हो गया हमारे पास, मॉड्यूलो हो गया। अब ये इन सब का मतलब क्या है भाई धड़ाधड़ बोलते जा रहा हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। तो बेसिकली मैं आपको एक एक करके ट्राई रन करके दिखाता हूँ। तो num1 और num2 क्या रिटर्न करने वाला है? num1 प्लस num2 हमारा रिटर्न करने वाला है 3, क्योंकि एक एडिशन ऑपरेटर है, ये बेसिक मैथ्स है ब्रो। और फिर हमारा num1 माइनस num2 हमारा क्या रिटर्न करने वाला है? अब देख सकते हैं num1 हमारा छोटा है, num2 हमारा बड़ा है, तो ये -1 रिटर्न करेगा। फिर यहाँ पे हमारा, आई थिंक हमें इसकी जगह पे ये लगाना चाहिए। यस, मेरे को आदत लगी हुई है CPP और जावा की, सॉरी। अब हमारा num1 इंटू num2 क्या रिटर्न करने वाला है? num1 इंटू num2 हमारा रिटर्न करने वाला है 2, क्योंकि बेसिक मैथ्स है। 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2। अब हमारा ये num1 डिवाइड num2 क्या रिटर्न करने वाला है? अब ये एक डिवीज़न ऑपरेटर है, ये हमारा रिटर्न करने वाला है 0.5। एंड मॉड्यूलो, ये जो फ्लोर डिवीज़न है, ये हमारा क्या रिटर्न करने वाला है? फ्लोर डिवीज़न बेसिकली होता है आपका नियरेस्ट इंटीजर, फ्लोर वैल्यू ऑफ योर नियरेस्ट इंटीजर। आप डिवाइड ही कर रहे हो यहाँ पे, बट आप वैल्यू कौन सी ले रहे हो? आप उसके नियरेस्ट इंटीजर का वैल्यू ले रहे हो, तो ये 0 आएगा। फिर हमारा मॉड्यूलो बेसिकली आपका रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो हमारे यहाँ रिमाइंडर क्या आने वाला है? रिमाइंडर हमारे यहाँ आने वाला है 1, क्योंकि आप इसको 0 बार लेके जाओगे तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। अब हम चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो देखिए हमारा एडिशन ऑपरेटर क्या कर रहा था? एडिशन ऑपरेटर बेसिकली दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर रहा था, जो कि आ रहा था हमारा 3। हमारा
ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हमारा क्या कर रहा था, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर दो नंबर को माइनस कर रहा था, जो कि हमारा आ रहा था -1, क्योंकि 1 हमारा छोटा है, 2 हमारा बड़ा है। तो हमने पहले क्या लिखा था, हमने 1 लिखा था, हमने 2 लिखा था। अगर ये उल्टा कर देते तो ये नेगेटिव की जगह ये पॉजिटिव का 1 आता, क्योंकि 2 हमारा बड़ा होता है और 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही आएगा भाई। फिर num1 इंटू num2 अगर हम करते तो वो हमेशा हमारा 2 आता। फिर हमारा पास क्या था, हमारे पास डिवाइड ऑपरेटर था। डिवाइड ऑपरेटर बेसिकली दो नंबर को डिवाइड करता है, और पहला हमारा num1 था, दूसरा हमारा num2 था, तो उसको डिवाइड करोगे 0.5 आएगा। फिर हमारे पास फ्लोर डिवीज़न था। फ्लोर डिवीज़न में आप बेसिकली नियरेस्ट इंटीजर लेके जाते हो, जो कि एक फ्लोर वैल्यू होता है किसी भी डिवीज़न का। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा तो 0.5, बट इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या है, नियरेस्ट इंटीजर इसका 0 है। तो हमारा फ्लोर डिवीज़न क्या रिटर्न करा, वो 0 रिटर्न किया। उसके बाद हमारा मॉड्यूलो आता है। मॉड्यूलो बेसिकली कुछ नहीं, वो एक रिमाइंडर रिटर्न करता है। आप आई थिंक आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा फ्लोर डिवीज़न में एंड मॉड्यूलो में, तो मैं उसको कुछ और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट्स से मैंने डिवाइड किया 10 को, पहले मैं मॉड्यूलो एक्सप्लेन करता हूँ। 10 को मैंने मॉड किया 3 से, ये क्या रिटर्न करना चाहिए, क्या रिमाइंडर आना चाहिए। अगर आप नॉर्मली देखो, अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो आप 3 बार लेके जाओगे तो आपका रिमाइंडर क्या आने वाला है, आपका रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। इसको रन करके देखते हैं, 1 आ रहा है, 1 इसका रिमाइंडर बच रहा है। अब इसका हम एक काम करते हैं, मॉड करके देखते हैं, फ्लोर डिवीज़न करके देखते हैं। तो अगर हम 10 को फ्लोर डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या होगा, तो अगर आप पूरा डिवाइड करना चाहेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.33। एक बार डिवाइड करके भी देखते हैं। 10 को हम नॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो इसका आंसर आना चाहिए 3.33, है ना। ये कभी भी पूरा तरीके से डिवाइड नहीं होगा, तो हमेशा इसका 3.33 ही आंसर आएगा। तो अगर हम इसको नोटिस करें तो 3.33 का फ्लोर क्या होगा, 3.33 का फ्लोर होगा 3। तो आपको नहीं लगता कि इसका आंसर 3 आना चाहिए, क्योंकि फ्लोर डिवीज़न क्या बोलता है, फ्लोर डिवीज़न बोलता है कि बेसिकली डिवीज़न ही हो रहा है, बट नंबर हम क्या ले रहे हैं, नियरेस्ट इंटीजर। तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा भाई, इसका नियरेस्ट इंटीजर 3 नहीं होगा। चेक करके देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर तो आया 3.333333, जो कभी नहीं डिवाइड होने वाला है। लेकिन फ्लोर डिवीज़न का आंसर क्या है, फ्लोर डिवीज़न का आंसर आया 3, क्योंकि वो नियरेस्ट इंटीजर होता है। तो ये हो गए हमारे ऑपरेटर्स। हमारे पास कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है हमारे पास, असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली हम मेरे तरह से, मेरे अगर कहने पे बोलें तो वो मैं बोलता हूँ उनको शॉर्ट हैंड्स। फॉर एग्जांपल आपका हमारे पास यहाँ पे num1 और num2 था, यही लेके चल देते हैं। इसको मैं वापस अनकमेंट कर देता हूँ। और ये मैं कमेंट कैसे कर रहा हूँ, बेसिकली कंट्रोल और बैकस्लैश आपको दबाना है तो ये कमेंट हो जाएगा, और सेम उसको वापस दबा दोगे तो अनकमेंट हो जाएगा। तो लेट्स से मेरे पास है एक num3 ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो num3 में मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख रहा, num3 को कुछ आई थिंक वैल्यू दे देनी चाहिए। num3 को हम वैल्यू दे देते हैं 1, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ num3 में मैं प्लस ऐड करूँ, क्या ऐड करूँगा, मैं num1 ऐड करूँगा। तो देखने से क्या लगता है कि इसमें क्या हो रहा है। मेरे हिसाब से अगर इसको ट्राई रन किया जाए तो num3 में मैंने एक वैल्यू स्टोर करी 1, जो कि एक इंटीजर है। फिर मैंने num3 में प्लस किया num1। ये क्या हो रहा है इधर, ये बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, num3 प्लस num1, क्या ये गलत है, नहीं ये गलत नहीं है, ये सही है। बेसिकली हम सेम वेरिएबल में हम num3 को वापस से प्लस कर रहे हैं num1 में। तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1 होता, 1 प्लस होता 1 से, तो अभी num3 में क्या करंट स्टोर होता 2। सेम यहाँ पे भी हो रहा है भाई, ये इसका बस शॉर्ट हैंड नोटेशन है, प्लस इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यही चीज़ हो रहा है, num3 में हम num1 प्लस कर रहे हैं, num3 में हम num1 प्लस कर रहे हैं। बस ये लिखने में थोड़ा हमें आराम पड़ गया, हमें उतना नहीं लिखना पड़ा। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर इसको हम प्रिंट करें, num3 को हम अगर प्रिंट करें तो इसका आंसर 2 आएगा। हमारे पास 2 आ रहा है। ऊपर आई थिंक हमारा पाई कहीं प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
हमारा सिंपली क्या आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है। और ये किससे आया, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर से आया। सेम हमारे पास में बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। लेट्स से मैं लिख दूँ num3 में हम माइनस इक्वल टू कर दें num1, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा num3 में हम बेसिकली माइनस कर रहे हैं num1 की वैल्यू को। तो अभी हमारे पास num3 में करेंटली क्या स्टोर था, अभी हमारे पास num3 में 2 स्टोर था। हमारे num1 में क्या स्टोर था, num1 की वैल्यू हमने चेंज नहीं करी थी, num1 की वैल्यू में हमारे पास अभी 1 ही स्टोर था। तो हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास। सेम हमारे पास में इसका मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगा हमारा 1। अब हम यहाँ पे num3 में अगर हम चाहें मल्टीप्लाई इक्वल टू num2 कर सकते हैं, जिसका आंसर है हमारे पास वापस से 1 आने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया था। अगर यहाँ पे हमने माइनस नहीं किया होता तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता 4, क्योंकि तब हमारे पास num3 में क्या स्टोर था, num3 में हमारे पास 2 स्टोर था, क्योंकि यहाँ पे हमारा करंट वैल्यू हो गया था 2। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं। num3 में हम डिवाइड कर देते हैं, लेट्स से डिवाइड इक्वल टू कुछ और वैल्यू डिवाइड करते हैं, हम 10 डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे मैं num3 में स्टोर कर लेता हूँ मैं 20। तो अभी करंट वैल्यू में num3 में मैंने स्टोर किया 20 को, और मैंने डिवाइड इक्वल टू कर दिया 10 से। इसका मतलब num3 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 से। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 0 0 कट जाएगा। 10 इंटू 2 हमारा 20 होता है। तो अगर हम डिवाइड इक्वल टू करेंगे तो बेसिकली इसका आंसर 2 ही आएगा num3 का। इसको एक बार प्रिंट करके देख लो आप। इसका आंसर आ रहा है 2.0। क्यों 2.0, क्यों 2 क्यों नहीं, क्योंकि ये डिवाइड हमारा बेसिकली फ्लोट में रिटर्न करता है। अगर आप ऊपर भी देखोगे, हमने 10 को डिवाइड किया तो 3 से वो 3.33 रिटर्न किया था। हमने 1 को डिवाइड किया था 2 से हमारे 0.5 रिटर्न किया था। जैसे देखते हैं कि कोई अगर वैलिड इंटीजर हम रखते हैं 2 डिवाइड बाई 2, इसका भी आंसर हमारा 1.0 आना चाहिए अगर ये ट्रू है तो। हमारा आंसर 1.0 आया। तो बेसिकली डिवाइड हमेशा तुम्हारा फ्लोट में रिटर्न करता है। तो ये थे हमारे पास हमारा पहला वीडियो का टॉपिक, इसमें कवर हुआ था, जो कि था हमारा वेरिएबल्स, डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग एंड ऑपरेटर्स। इसका कोड आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा। मैं इसको सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए जो इम्प्रूवमेंट अगर हो सके तो बताइएगा, मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगा कि उसको मैं अपने वीडियो में इंक्लूड करूँ और मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। ये मेरा पहला वीडियो था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं, अपने कवर्स को कंटिन्यू करते हैं, इसको हमें ख़त्म करना है। तो ये थैंक यू।